आज मैं आपको एक ऐसा सस्ता राज बताने वाली हूँ जो आपकी कमज़ोरी को ताकत में बदल सकता है, वो भी सिर्फ 20 से 50 रुपए में। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी थकान और दर्द का असली कारण क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको वो सच समझाने वाली हूँ जो बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, आप महंगी चीज़ें खाकर भी कमज़ोर क्यों रहते हैं और कुछ लोग सस्ती चीज़ें खाकर भी ताकतवर कैसे रहते हैं। असली फ़र्क खाने की कीमत में नहीं, बल्कि शरीर के उसे इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। मैं आपको बताती हूँ, कमज़ोरी सिर्फ खाना कम खाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आपका शरीर सही से पोषण को अवशोषित नहीं कर पाता। और यही वो जगह है जहाँ असली समस्या शुरू होती है। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको घुटनों में दर्द है, कमर में खिंचाव है या हर वक्त थकान महसूस होती है, तो यह सिर्फ उम्र या कमज़ोरी नहीं है। यह आपके शरीर का एक सिग्नल है कि अंदर कुछ सही नहीं चल रहा। असल में हम सब एक बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा ताकत, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ताकत खाने से नहीं, बल्कि उस खाने के सही इस्तेमाल से आती है। मैं आपको समझाती हूँ। आप जो भी खाते हैं उसका पूरा हिस्सा आपके शरीर तक नहीं पहुँचता। आपका पाचन कमज़ोर हो जाए तो सबसे अच्छा खाना भी बेकार हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली कमज़ोरी, थकान और दर्द। लेकिन अब मैं आपको 3 ऐसे आसान और सस्ते तरीके बताने वाली हूँ जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बना देंगे। और इनमें से पहला तरीका इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। पहली चीज़ है सादा चना। जी हाँ, वही चना जिसे लोग बहुत हल्का समझते हैं। असल में चना कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को धीरे धीरे ऐसी ताकत देता है जो लंबे समय तक बनी रहती है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, चने की असली ताकत उसके इस्तेमाल में छिपी है। लोग इसे या तो गलत तरीके से खाते हैं या अधूरा इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। सही तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले 1 मुट्ठी चने लें, उन्हें अच्छे से धोकर पानी में भिगो दें। जब ये चने रात भर पानी में रहते हैं तो इनके अंदर की ताकत एक्टिव हो जाती है। सुबह उठकर इन्हें हल्का सा उबाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि ये नरम हो जाए। फिर इन्हें खाली पेट खाएं, क्योंकि खाली पेट शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। और मैं आपको एक छोटा सा राज बताती हूँ, इन पर थोड़ा सा काला नमक और नींबू डालने से इनकी ताकत और बढ़ जाती है। साथ ही जिस पानी में चने भिगोए थे उसे फेंकना नहीं है, उसे छानकर पी लें। ये शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब अगला तरीका मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ, जो चने से भी एक कदम आगे है। अब अगला तरीका मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ जो चने से भी एक कदम आगे है। जी हाँ, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लोग बहुत आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही शरीर को तेज़ी से ताकत देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखिए, दूसरी चीज़ है सादा मूंग दाल। मैं आपको समझाती हूँ। मूंग दाल को लोग बहुत हल्का समझ लेते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर पर भारी नहीं पड़ती और आसानी से पच जाती है। और जब कोई चीज़ आसानी से पचती है तो उसका असर भी जल्दी दिखता है। आप ध्यान से सुनिए। चना आपको धीरे धीरे ताकत देता है, लेकिन मूंग दाल उस ताकत को जल्दी महसूस कराती है। यानी एक तरफ लंबे समय की मजबूती और दूसरी तरफ जल्दी मिलने वाली एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ, असली फ़र्क यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा पोषण चाहता है जो वह आसानी से इस्तेमाल कर सके। मूंग दाल में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, बल्कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और घुटनों व कमर के दर्द को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से पकाते हैं और इसकी असली ताकत ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, अगर आप मूंग दाल को बहुत ज़्यादा मसाले डालकर या ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। सही तरीका यह है कि आप 2 से 3 चम्मच मूंग दाल लें, उसे अच्छे से धोकर रात भर पानी में भिगो दें। जब यह भीग जाती है तो इसके अंदर का पोषण और भी एक्टिव हो जाता है। सुबह उठकर इसे हल्का सा उबाल लें, बस इतना कि यह नरम हो जाए लेकिन पूरी तरह गल ना जाए। फिर इसमें एक चुटकी काला नमक डालें और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। अगर चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, इससे इसका असर और बढ़ जाता है। आप ध्यान से सुनिए। इसे खाली पेट या हल्के नाश्ते में लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस वक्त शरीर पोषण को सबसे अच्छे से अवशोषित करता है।
और मैं आपको एक बात और समझाती हूँ, जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह सिर्फ पेट नहीं भरती, बल्कि शरीर के अंदर जाकर ताकत बनाती है और थकान को कम करती है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा राज बाकी है, क्योंकि जो मैं आपको अगली चीज़ बताने वाली हूँ वह इन दोनों से भी एक कदम आगे है और असली एनर्जी वहीं से शुरू होती है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। मैं आपको बताती हूँ, तीसरी चीज़ इतनी साधारण है कि लोग इसे रोज़ देखते हैं लेकिन कभी इसके असली फ़ायदे पर ध्यान नहीं देते। ये वह चीज़ है जो आपके शरीर में जाकर एनर्जी को कई गुना बढ़ा सकती है और ताकत को अंदर से मजबूत कर सकती है। इसमें आपको लेना है 1 से 2 चुटकी सूरजमुखी के सफ़ेद बीज, 1 से 2 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 चुटकी हल्दी। आप ध्यान से सुनिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चाहें तो हल्का सा पीसकर पाउडर बना लें। अब इस मिक्स को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डालें और अच्छे से घोलकर पी जाएं। मैं आपको समझाती हूँ। इसे लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे रोज़ एक ही समय पर लें, क्योंकि लगातार इस्तेमाल ही असली रिज़ल्ट देता है। अगर आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते तक सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद अपने शरीर में फ़र्क महसूस करेंगे। ताकत बढ़ेगी, थकान कम होगी और शरीर हल्का महसूस होगा। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताने वाली हूँ। असल ताकत सिर्फ खाने में नहीं होती। असली ताकत इस बात में होती है कि आपका शरीर उस खाने को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, अगर आपका पाचन कमज़ोर है तो सबसे अच्छा खाना भी आपके शरीर में जाकर पूरा फ़ायदा नहीं देगा। और यही वो गलती है जो ज़्यादातर लोग रोज़ करते हैं। क्या आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं? क्या आप उसे ठीक से चबाते नहीं हैं? क्या आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी कमज़ोरी का सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको समझाती हूँ। जब आप खाने को 25 से 30 बार अच्छे से चबाते हैं तो वह पहले ही मुँह में टूट जाता है और पाचन के लिए आसान बन जाता है। फिर आपका पेट उसे आसानी से हजम करता है और शरीर उसे पूरी तरह इस्तेमाल करता है। और जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो पाचन कमज़ोर हो जाता है और पोषण सही से अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए याद रखिए, खाने के कम से कम 20 से 30 मिनट बाद ही पानी पिए। मैं आपको बताती हूँ, यही छोटी छोटी आदतें आपके शरीर में बड़ा बदलाव लाती हैं। पुराने समय के लोग यही करते थे, धीरे खाते थे, अच्छे से चबाते थे, इसलिए वे कम खाने के बावजूद ज़्यादा ताकतवर रहते थे। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अपनी आदतें सुधारिए, सही तरीके अपनाइए और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाइए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी।